अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ कीम आसिफ अली राव। आज का जो मौजू हम तरतीब दे रहे हैं वो इंसानी जिस्म के सफाई के हवाले से है कि इसके इन्हिज़ाम के जो असूल हैं वो कैसे काम करते हैं और कैसे हमारे खून की सफाई होती है। अब सबसे पहले आप ये देखें कि हमारे जिस्म में ख़ुराक हम खाना शुरू करते हैं तो वो जब हम चबाना शुरू करते हैं तो सबसे पहला हज़म यहाँ से स्टार्ट होता है, जो हम चबाते चबाते अपने हलक से नीचे चीज़ों को उतारते हैं और अपने मैदे में लेके जाते हैं। वीडियो को तसलसल जारी रखने से पहले मैं चाहूँगा कि हमारे जो नए आने वाले दोस्त हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें, क्योंकि जो हम खाना खाते हैं इसका हज़म होने का तसलसल हमारे हलक से शुरू हो जाता है, हमारे मुंह से शुरू हो जाता है। इसके बाद जब वो मैदे के अंदर ग़िज़ा पहुंचती है और मैदे के अंदर ग़िज़ा पहुंचने के बाद वहाँ पे हज़म होने का एक प्रोसेस स्टार्ट होता है और वहाँ से फिर जो कैलूस और कैमूस होते हैं वो अलग होते हैं। जो कैलूस है वो चला जाता है जिगर के पास और जो कैमूस होता है वो चला जाता है छोटी आंतों के अंदर। अब यहाँ छोटी आंतों के अंदर जब पित्ता अपनी रतूबात को गिराता है और बाइल को गिरा के, सुफरा को गिरा के वहाँ से जो बाकी चीज़ें रह जाती हैं उनको हज़म करने का बाइस बनता है। और जैसे यहाँ से हज़म होने का निज़ाम शुरू होता है उसके बाद फिर इसमें से जो चीज़ें काम की रह जाती हैं वो बाकी चीज़ें भी जिगर के पास पहुँचा दी जाती हैं और बाकी जो फुजला होता है वो बड़ी आंत में ट्रांसफ़र हो जाता है। अब यहाँ से आप समझिएगा कि जब फुजला बड़ी आंत में ट्रांसफ़र हो जाता है तो ये हमारे निज़ाम का, हमारे हज़म होने का पहला सिस्टम कंप्लीट हुआ। अगर ये पखाना जाके आपकी बड़ी आंत के अंदर स्टॉक हो जाता है, रुक जाता है और आगे खारिज कम होता है तो ये गड़बड़ हो गई, पहले निज़ाम की गड़बड़ हो गई कि यहाँ से आपके खून की सफाई का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अब इसके बाद चलते हैं दूसरा प्रोसेस। जब ख़ुराक हज़म होने के बाद कैलूस पहुंचता है उसके बाद वो वाइट सेल्स और फिर रेड सेल्स के अंदर कन्वर्ट होता है, फिर हमारा खून कंप्लीट होता है। अब इस खून के कंप्लीट होने के बाद दो चीज़ें हमारे सामने और आती हैं जो खून की सफाई से मुतल्लिक हैं। नंबर 1, पेशाब का खारिज होना। अगर आपका पहला निज़ाम ही डिस्टर्ब है, आपको कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज़ है, तेज़ाबियत के मसाइल हैं, तो यकीनन आपका पहला हज़म का प्रोसेस ही कंप्लीट नहीं हुआ या उसका जो फुजला था वो सही तरह खारिज नहीं हो पाया, वो बड़ी आंत के अंदर रुक गया। अब यहाँ से ताफ़ुन होने का सिलसिला शुरू होगा और ये ताफ़ुन इंसान के लिवर के लिए नुकसानदेह होगा। अब यहाँ से जब आपका दूसरा हज़म कंप्लीट होगा यानी आपका खून बनेगा तो इसमें से पेशाब अलहदा होगा जो हम यूरिन पास करते हैं। अगर यहाँ पे पहला निज़ाम ही कंप्लीट नहीं है, पहला हज़म ही कंप्लीट नहीं है, उसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है तो यकीनन आपके यूरिन का निज़ाम भी प्रॉपर नहीं रहेगा, उसमें कमी बेशी वाक़या होना शुरू हो जाएंगी। इसी तरह फिर हमारे हज़म का तीसरा असूल बनता है हमारा पसीना। यानी पसीना हमारे जिस्म के जो गंदे मवाद होते हैं, फाजिल बैक्टीरियाज़ होते हैं, उनको बॉडी से खारिज करने का बाइस बनता है। अब यहाँ पे एक चीज़ को ज़हन में रखें कि दोनों चीज़ों में फ़र्क है, तरेली और पसीने में फ़र्क होता है। पसीना आता है हरारत की वजह से और तरेली आती है आपकी घबराहट और बेचैनी की वजह से। अब तरेली को ठंडा पसीना कहा जाता है, ये पसीना नहीं होता, ये तरेली ही होती है लेकिन इसको ठंडा पसीना कहा जाता है। लेकिन जो हरारत की वजह से आपकी बॉडी में पसीना नमूदार होता है आपकी खून की सफाई के हवाले से और हरारत के कंप्लीट होने के हवाले से, तो यकीनन वो आपके खून को भी साफ़ करेगा और आपके असाब को भी क़ुव्वत देगा, क्योंकि जैसे जैसे खून की सफाई होती है वैसे वैसे हमारा नर्वस सिस्टम एक्टिव होता चला जाता है। क्योंकि खून जब गंदा होगा तो आपकी सोच भी गंदी हो जाएगी और आपकी नफ्सियात बिगड़ जाएंगी, क्योंकि इस नफ्सियात का ताल्लुक़ आपकी ज़िंदगी के साथ है और आपके उठने बैठने के साथ है, आपकी बात करने के साथ, आपकी सोच के साथ है। जब आपकी सोच में पॉजिटिव चीज़ें मौजूद होंगी तो यकीनन आप नेगेटिव चीज़ का सहारा नहीं लेंगे और ना ही आप गुमराह होंगे। और ये एक वीडियो थी हमारी खून की सफाई के हवाले से। कोशिश की कि कम टाइम के अंदर एक्सप्लेन किया जाए, लेकिन जो टाइम की कमी होती है और इसलिए मुख्तसर बातें करना ही मुनासिब होता है। अपने दोस्त साहब का ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।